चंबा शहर के ऐतिहासिक चौगान की सुंदरता को लेकर प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। इस कड़ी में चौगान को हरा भरा रखने की योजना के साथ साथ इसकी ब्यूटिफिकेशन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। न केवल चौगान नंबर 1 बल्कि चंबा के अन्य चौगान के भी रखरखाव के साथ उनकी ब्यूटिफिकेशन पर प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाला है। इसकी पुष्टि उपायुक्त चंबा मुकेश रेवसवाल ने की है। चंबा के जो चौगान है वो हमारी मुख्य ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है और हर वर्ष क्योंकि चौगान में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, मिंजर मेला मुख्य रूप से यहीं पे होता है। साथ ही में मनी महेश यात्रा के दौरान जो कुछ आपके जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं वो भी यहीं पर आके रुकते हैं। तो हर वर्ष लगभग 4 महीने के लिए चौगान को बंद किया जाता है ताकि जो घास है वहाँ पे वो वापस जीवित हो सके और कुछ बेसिक ब्यूटिफिकेशन के काम, कुछ मेंटेनेंस के जो कार्य हैं वो वहाँ पे करवाए जा सके। इसी संदर्भ में इस वर्ष सीएम साहब की अनाउंसमेंट थी कि 20 लाख रुपए उनके माध्यम से दिए जाएंगे चौगान के सौंदर्यीकरण के लिए। उसके अंतर्गत एक प्रपोज़ल जो है वो डीटीडीओ साहब के माध्यम से टूरिज़्म को सबमिट किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत जो हमारा कला मंच है उसका अपग्रेडेशन और लाइटिंग के कुछ प्रावधान जो हैं उसमें रखे गए हैं। इसके अलावा अपने स्तर पे एक छोटा गेट का निर्माण वहाँ पे करवाया जा रहा है इन फ्रंट ऑफ द सर्किट हाउस। उसका एक ऑब्जेक्टिव तो ब्यूटिफिकेशन है और साथ ही में दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जब हमारा मिंजर मेले के दौरान चीफ गेस्ट का मूवमेंट होता है तो उसमें थोड़ा और सहूलियत हम प्रदान कर सकें, क्योंकि अदरवाइज़ हर साल हमें वो ग्रिल जो है वहाँ से उखाड़नी पड़ती थी और फिर ख़त्म होने के बाद वापस नया लगाना पड़ता था। इसी के साथ हम चौगान के अंदर इस वर्ष ये भी प्रयत्न करेंगे कि किसी भी प्रकार की जो खेल कूद की गतिविधियां हैं, खासकर जो बड़े लोग वहाँ पे खेलते हैं उन पे थोड़ा प्रतिबंध लगाया जाए और चौगान केवल भ्रमण मात्र के लिए ही लोगों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, बच्चों के द्वारा इस्तेमाल किया जाए। इसी के साथ चौगान नंबर 2, 3 और 4 के ऊपर भी कुछ कार्य करने का प्रयत्न हमारे माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें एक मुख्य डिमांड जो है कि चौगान नंबर 4 में झूले पहले होते थे जो इस बार मिंजर मेले के दौरान ज़्यादा डैमेज हो गए और वापस रीइंस्टॉलेशन लायक नहीं रहे। तो उसके लिए हुडको के माध्यम से एक डिमांड भेजी गई है जो मार्च के महीने में क्लियर हो जाएगा कि उनके स्तर पे वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर वहाँ से मुमकिन नहीं हो पाता है तो एमसी या ज़िला के पास जो फंड्स अवेलेबल है उसके माध्यम से उस पार्ट को करवाया जाएगा, ताकि जो एक सुविधा पहले बच्चों को मिलती थी और जो पिछले लगभग 7-8 महीने से नहीं मिल पा रही है वो पुनः उनको प्रोवाइड की जा सके। इसी के अलावा चौगान नंबर 2 के सौंदर्यीकरण के लिए भी एमसी ने एक अपना बड़ा प्रस्ताव बनाया है लगभग 50 लाख रुपए का, जिसकी डिमांड भी उन्होंने डायरेक्टरेट यूडी को रेज़ कर दी है एंड वी आर एक्सपेक्टेड कि वहाँ पे भी कुछ फंडिंग अवेलेबल होगी ताकि चौगान नंबर 2 को भी थोड़ा और बेहतर किया जा सके।